नमस्कार, मैं हूं अजय सेतिया और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम इंडिया गेट से। पिछले दिनों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में और उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के निशाने पर थी। अब भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है गुवाहाटी में और निशाने पर है कांग्रेस। लेकिन इन दोनों बड़ी पार्टियों के रशाकशी के बीच, इन दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर निशाना साधने के बीच जनता परेशान है महंगाई से। प्याज का भाव 80 रुपए किलो है और टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और भाजपा के अगले एजेंडे पर बातचीत करने के लिए, भाजपा के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर बातचीत करने के लिए और महंगाई पर उनका रुख क्या रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए आज कार्यकारिणी की बैठक के बीच ही हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। गडकरी जी, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस प्रकार आपने छेड़ा हुआ है, लेकिन जनता महंगाई से परेशान है। आपके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, जनता महंगाई से त्रस्त है। आप महंगाई की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि महंगाई का भी कारण भ्रष्टाचार है, और दूसरी बात, हम महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमने महंगाई के ऊपर देशव्यापी आंदोलन किया है और महंगाई के विषय पर हमने 58,000 करोड़ का जो अनाज सड़ रहा है वो स्कैंडल हमने एक्सपोज किया है। महंगाई के ऊपर जो कमोडिटी एक्सचेंज है उसमें मैनिपुलेशन, स्पेकुलेशन कैसे होता है और किस प्रकार से जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं, ये एक्सपोज करने का काम हमने किया है। जो गेहूं इंपोर्ट हुआ उसमें किस प्रकार से ज़्यादा भाव देकर देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया गया और वो गेहूं कितना घटिया क्वालिटी का था कि जानवर तक नहीं खा सकते, इसको हमने एक्सपोज किया है। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, और मैं आपको मोटी तौर पर एक बात कहूँगा, इन्फ्लेशन और महंगाई का संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म, भाषा और धर्म से नहीं है। इन्फ्लेशन, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी, इसका संबंध कांग्रेस पार्टी और यूपीए की आर्थिक नीति से है और भ्रष्ट प्रशासन से है। बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये इसका बेसिक रीजन है। और इसलिए जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक महंगाई रहेगी, तब तक इन्फ्लेशन रहेगा और तब तक भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही रहेगा, और ये सब्जेक्ट एक दूसरे को जोड़कर है। पर लेकिन गडकरी जी, इस समय आपका पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, जबकि महंगाई के खिलाफ कोई आंदोलन आपका नहीं चल रहा है। आपके लिए बड़ा मुद्दा कौन सा है, भ्रष्टाचार या महंगाई? देखो, सबसे पहले ऐसे करोड़ों लोगों की महंगाई कम करनी चाहिए, इसलिए सरकार के खिलाफ हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और एक ट्रक भर के करीब 8.5 से 10 करोड़ तक की हमारी हस्ताक्षर हमने राष्ट्रपति को दी। दूसरी ओर दिल्ली में महंगाई के खिलाफ विराट प्रदर्शन किया। देश भर में महंगाई के ऊपर बहुत बढ़िया रैलीज की। महंगाई के विषय पर मैंने 22 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पिछले साल में। महंगाई के विषय पर प्रधानमंत्री को 14 सवाल किए जिसका वो जवाब नहीं दे सके। लेकिन महंगाई इस समय शिखर पर आ गई है। देखिए, इसके बावजूद कि आपने 1 साल भर ये आंदोलन चलाया। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, महंगाई के बारे में आज जो स्टेटमेंट मैंने चिदम्बरम साहब का पढ़ा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जैसे ये मान लिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको बहुत सी बातें बताता हूँ। इस देश में अगर जो सिंचाई है हमारी, वो स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला तो केंद्र सरकार के 50% और राज्य सरकार के 50% अगर हुए तो हमारी इरिगेशन की, सिंचन की क्षमता दुगनी होगी हर साल। अब 1 एकड़ में पानी होता है तो हमारा कृषि उत्पादन 3 गुना बढ़ता है, और अगर उसको हम लोग वाटर मैनेजमेंट के साथ, ड्रिप और स्प्रिंकलर के साथ जोड़ देंगे तो और अच्छा इनकम बढ़ सकता है। मुझे बताइए, इस देश में कांग्रेस के राज में किसानों को ब्लैक मार्केट से खाद खरीदने पड़ रहे पिछले 2-3 साल। कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे। लेकिन मैं आता हूं, कदम तो उठाए नहीं, उल्टा महंगाई बढ़े इसके लिए जो गलत नीतियां है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की।
गडकरी जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार और ये महंगाई और कांग्रेस आपस में मिले जुले एक चीज है, तो हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर ही। कॉमनवेल्थ गेम्स का आपने अच्छा जिक्र किया था और आपने खूब छानबीन की थी इसमें और सबके सामने लाया था कि किस प्रकार कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार हुआ है। अब जो जांच हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले की, क्या वो सही दिशा में चल रही है? क्या आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में किसी दो चार व्यक्तियों को जिम्मेदार पकड़ के उनको बलि का बकरा बनाया जाए, वो तो जिम्मेदार है। पर बार बार एक बात मैं कह रहा हूं कि इसमें बेसिक बात ये हुई है, ये 70,000 करोड़ के घोटाले के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जितने फाइल्स बनी हैं, जितने कंसल्टेंट अपॉइंट हुए हैं, उनको सबको अनुमति फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी, पीएमओ, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने सब जगह क्लियरेंसेस किए हैं। इसमें एक छोटी सी बात है कि स्टेडियम बांधते समय और सब काम करते समय एक प्री क्वालिफिकेशन में एक कंडीशन डाली गई कि जिनको कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम का एक्सपीरियंस है वही कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट काम कर सकेंगे। अब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम भी नहीं हुए और ओलंपिक गेम नहीं हुए। परिणाम क्या हुआ देखो, आप समझने की कोशिश करिए कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का काम जो 100 करोड़ रुपए में होना चाहिए था रिनोवेशन का, वो 980 करोड़ के ऊपर खर्चा हुए। वो जो कपड़ा ऊपर से लाया गया वो अमेरिका से लाया गया, सिलाया गया मेक्सिको में, नटबोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से, रोप लाई जर्मनी से, संडास को टाइल्स भी लगी वो लाई ऑस्ट्रेलिया से, लेबर ऑस्ट्रेलिया के, आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलिया का और कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया का। यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी जो इंडिया में होना चाहिए था वो सारा बाहर चला गया। नहीं, मैं आप सिंपल बात पूछ, नहीं उससे उतना सर्कुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। क्या हिंदुस्तान में संडास की टाइल चिपकाने के लायक भी लोग नहीं है? इससे क्या हुआ, 1 रुपए का काम 10 रुपए में हुआ और ये सामान लाया हवाई जहाज से। अब ये सब एक छोटे नियम के कारण हुआ कि ये कॉमनवेल्थ और ओलंपिक का ये करके इसके कारण इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर आए। अब उनके एक लेबर का तनख्वाह जो है वो 2 लाख रुपए महीना है, हिंदुस्तान में 15,000 पे काम होता है। ये सब गलतियां देखो, मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया मुंबई पूना के बीच में, तब यही बात है कि एक्सप्रेस हाईवे किसी ने नहीं बनाया। तो मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को 10% एडवांस देके मशीनरी इंपोर्ट की, कस्टम ड्यूटी हमने भरी, मोबाइलेशन एडवांस दिया और 70 कॉन्ट्रैक्टर को प्री क्वालिफाई किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 3600 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे 1650 करोड़ में बना है। गडकरी जी, आपके पास 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का मुद्दा बड़ा भारी मुद्दा था आपके पास, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाले का बड़ा भारी मुद्दा था आपके पास, और लगते हाथों अब बोफोर्स का मुद्दा लग गया है आपके हाथ में कि ट्रिब्यूनल ने, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कह दिया है कि रिश्वत दी गई, दलाली दी गई और क्वात्रोची और विंचेड्डा को दी गई। लेकिन कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए, भ्रष्टाचार की ये तीनों विषयों पर बीजेपी, एनडीए या अपोजिशन पार्टी ने कोई एलिगेशन लगाए नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में सीएजी किसकी है? केंद्र सरकार की है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उन्होंने कहा है कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम में ये तो रोज इंक्वायरी समितियां कह रही कि इतना घोटाला हुआ, इतना हुआ। वो जो प्रसार भारती में जो लाली के खिलाफ जो केसेस हुई, सब किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हुआ, सब रिटर्न प्रूफ सामने आए, हमने एलिगेशन नहीं किया। लेकिन आप एक जहां बात कहते तक ये हैं, बोफर्स की बात है, ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने विन चड्डा का अकाउंट जांचते समय उसने कहा कि ये इनकम हमारा इंडियन बैंक में आया नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लग नहीं सकता। तब बात सामने आई कि वो विन चड्डा के अकाउंट से क्वाट्रोची को पैसा गया, और क्वाट्रोची के गॉडफादर इस देश में कौन है? क्वाट्रोची को सीबीआई के इंक्वायरी में से किसने मुक्त किया? क्वाट्रोची को इस देश में भाग जाने के लिए किसने मदद की? अब क्या होता है, ये बातें पूरी तथ्यों के साथ सामने आने के कारण हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं और नेता हैं, उनने विवेक और संयम दोनों छोड़ दिया है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार के कारण जो उनका मुंह काला हुआ है और इसलिए वो कपड़े फाड़ रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के, कभी मेरे पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को शोभा नहीं देता, झूठे आरोप करते। आदर्श में कभी मेरा फ्लैटे करके आरोप किया, नहीं सिद्ध कर सके। फिर कभी कहा कि मेरे शादी को येदियुरप्पा ने पैसे दिए एक जनरल सेक्रेटरी ने। अब इस प्रकार की झूठी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बार बार कभी अडवाणी जी का नाम लिया, कभी वो हेलीकॉप्टर खरीदी में हमारा नाम पर चालू कर दिया। अब हमारा उस समय उल्लासराव देशमुख मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में और मैं लीडर ऑपोजिशन, मैं कहा हेलीकॉप्टर खरीदी करूंगा। कांग्रेस अब बौखला गई है और कांग्रेस, ये जो सब कांग्रेस की इमेज बिगड़ रही है और कांग्रेस जिनके नेतृत्व पर चलती है, वही नेता जब कटघरे में खड़े हुए हैं तो कांग्रेस ने अपना संयम खो दिया है
और कांग्रेस पार्टी संयम खोने के कारण विवेक भी खो दी है। इससे कारण आज वो बात ट्रिब्यूनल, अभी मुझे बताइए कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपॉइंट किसने किया? नहीं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, आप जैसा कि कहते हैं कि सीबीआई को मैनेज करती है कांग्रेस पार्टी और सीबीआई को मैनेज करती है सरकार, तो क्या वो ट्रिब्यूनल को मैनेज नहीं कर सकते थे? देखिए, एक पहली बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है ये लॉ मिनिस्ट्री के अंडर है और इनकम टैक्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। अब मुझे बताइए कि उन्होंने मैनेज किया कि नहीं किया, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, शायद मैनेज करना भूल गए होंगे और क्या कहूं मैं, पर वो बात सामने आ गई। देखो, एक बार किसी का नसीब अगर फेर जाता है, ग्रह खराब हो जाते हैं, तो एक के पीछे एक ऐसी बातें सामने आती है। अब मुझे लगता है इसके लिए हम क्या करेंगे। गडकरी जी, आपके एक सांसद हैं राम जेठमलानी राज्यसभा के, उनका आरोप है कि क्वात्रोची तो सिर्फ एक मोहरा थे, असली जो लेने वाले थे पैसे जिनको दिया गया वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी थे। क्या आप राम जेठमलानी के इस मत से सहमत हैं? देखिए, परसों जो कटरोची के ड्राइवर ने बयान दिया है और इसके बाद में जो कुछ चर्चाएं सामने आ रही है, ये मामला जो है वो देश के लिए बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की नेता ने ही भ्रष्टाचार के ऊपर 5 सूत्र बताए। अब मुझे लगता है 5 सूत्र तो छोड़ दीजिए, पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको कहीं ढांकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में सब बातें सामने आ रही है, बयान आ रहे हैं, और ये बात सच है कि कटरोची के ऊपर की केसेस विड्रॉ क्यों की गई, कटरोची को भगाने के लिए अनुमति क्यों दी गई, कटरोची के बारे में कोर्ट में जो एफिडेविट किए गए वो किस प्रकार से किए गए। अब ये सब प्रश्न जनता चाहती है। देखिए, मैं किसी भी नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के आरोप एकदम करूंगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मैं ठीक नहीं माना जाता।